दूसरे चरण में 528 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे 1,23,00,000 मतदाता। इनमें से युवा मतदाताओं की संख्या है 5,50,000। कुल मतदाताओं में पुरुष वोटर है 62 लाख, जबकि महिला वोटरों की संख्या लगभग 61 लाख बताई जा रही है। 20 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर 38 सीटों के लिए 472 पुरुष कैंडिडेट और 55 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। 20 नवंबर को संताल परगना की 18 सीटों के अलावा धनबाद की 6 सीटों पर चुनाव होने वाला है। बोकारो, गिरिडीह, रांची की 2 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। 14,128 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट पड़ेंगे। कुल पोलिंग सेंटरों में से 239 पर महिलाएं ही रहेंगी। पीठासीन पदाधिकारी से लेकर मतदान अभिकर्ता तक 20 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो गई है। आपको बताएं कि दूसरे चरण में 528 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 1,23,00,000 मतदाता करेंगे। इनमें से युवा मतदाताओं की संख्या 5,50,000 है। कुल मतदाताओं में पुरुष वोटर 62 लाख है, जबकि महिला वोटरों की संख्या लगभग 61 लाख है। 20 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर 38 सीटों के लिए 572 पुरुष कैंडिडेट और 55 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण के मतदान को लेकर 18 नवंबर की शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी शोर। दूसरे चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है। सीएम हेमंत सोरेन, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो सहित 4 मंत्रियों की किस्मत का फैसला होगा। सेकेंड फेज में शिबू सोरेन परिवार की 2 बहू कल्पना सोरेन, सीता सोरेन पर लोगों की विशेष नजर रहेगी। बीजेपी के पूर्व मंत्री और जेएमएम की टिकट पर लड़ रही लुइस मरांडी और बीजेपी में शामिल हुए लोबिन हेम्ब्रम पर भी सभी की नजरें टिकी हुई है। 11 पूर्व मंत्री स्टीफन मरांडी, हेमलाल मुर्मू, बसंत सोरेन, बादल पत्रलेख, रणधीर सिंह, सुरेश पासवान, प्रदीप यादव, जेपी पटेल, मथुरा महतो और जलेश्वर महतो चुनाव लड़ रहे हैं। ये दूसरे चरण के मतदान को लेकर 18 नवंबर की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमरनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अमर, देखिए दूसरे चरण का मतदान जो है 20 नवंबर को होने वाला है और 18 नवंबर की शाम 5 बजे जो है चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। 38 सीटों का सवाल है इस बार। देखिए 20 नवंबर को जो मतदान होगा और इसमें सीएम हेमंत सोरेन है, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो सहित 4 मंत्रियों की किस्मत का फैसला होगा। बहुत अहम है, बहुत मायने रखेगा ये सेकेंड फेज जो है मतदान का। अमरनाथ, 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और प्रत्याशी के भाग्य का फैसला 23 नवंबर को होने वाला है। उसी के दरमियान दूसरे चरण का मतदान जो है 20 नवंबर को होगा। अभी हम बोकारो के विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर 2 में हैं। यहाँ की स्थिति अभी बहुत ही भयावह बनी हुई है। लोग यहाँ के प्रत्याशी का गला सूख रहा है। प्रत्याशी बहुत परेशान है क्योंकि यहाँ के मतदाता मौन है। यहाँ के मतदाता कुछ बोलने के लिए अभी तैयार नहीं है। बस मतदाता अपना 20 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसी संदर्भ में हम आपको ये कुछ यहाँ के मतदाताओं से आप बात कराते हैं।
क्या चाहते हैं मतदाता और किस तरह की सरकार बनाना चाहते हैं, किस तरह के प्रशासन चुनना चाहते हैं। हम आज आपको यहाँ कुछ नाश्ता कर रहे हैं, भाई लोग से कराते हैं आपको। भैया क्या नाम हुआ? सुजित। क्या नाम है आपका? सुजित। 20 तारीख को चुनाव होने हैं, प्रत्याशी का सांसें रुकी हुई है। किस तरह का चुनाव, किस तरह का प्रत्याशी को चुनेंगे? जो हमारे लिए काम करे, जनता के लिए काम करे, बस। और क्या? किस तरह का विकास आपके यहाँ हुआ है? किस तरह का विकास हुआ है इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। आइए कुछ लोगों से और बात कराते हैं। भैया 20 तारीख को चुनाव होनी है, आप बताइए कि किस तरह का प्रत्याशी को चुनेंगे? अरे यहाँ के नहीं है भैया, कहाँ का हुआ? बिहार। अच्छा, बिहार के रहने वाले। आप भैया कहाँ के रहने वाले? यही बोकारो के। किस तरह का प्रत्याशी चुनेंगे? 5 साल आपका प्रत्याशी भाजपा कर रही है, इस बार किस तरह का प्रत्याशी को चुनेंगे? किस तरह का विकास हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अमरनाथ, बहुत सारे लोग जो है उन्हें कुछ परेशानी है, किसी को कुछ परेशानी है, तो बहुत सारी चीजों, बहुत सारे मुद्दों को लेकर इस बार वोट डाले जाएंगे। सभी का अपना अपना मुद्दा है और जिन्हें जो पार्टी चुननी है, जिन्हें अपना सरकार बनाना है, देखना है कि उनके हित में कौन काम करेगा, वो उन्हीं को वोट देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमरनाथ तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरें वहां की दिखाने के लिए। मतदान होना है सेकेंड फेज में। शिबू सोरेन परिवार की 2 बहू कल्पना सोरेन, सीता सोरेन पर लोगों की विशेष नजर रहेगी। बीजेपी की पूर्व मंत्री और जेएमएम की टिकट पर लड़ रही लुइस मरांडी और बीजेपी में शामिल हुए लोबिन हेम्ब्रम पर भी सभी की नजरें जो है वो टिकी हुई है। 11 पूर्व मंत्री स्टीफन मरांडी, हेमलाल मुर्मू, बसंत सोरेन, बादल पत्रलेख, रणधीर सिंह, सुरेश पासवान, प्रदीप यादव, जेपी पटेल, मथुरा महतो और जलेश्वर महतो चुनाव लड़ रहे हैं। इन सब पर विशेष नजरें जो है वो टिकी हुई है। लेकिन बात अगर कर रहे हैं शिबू सोरेन परिवार की, तो 2 बहू कल्पना सोरेन और सीता सोरेन, आपको बता दें कि सीता सोरेन अब बीजेपी में शामिल हो चुकी है। तो अब आमने सामने की ये लड़ाई है, कैसी ये लड़ाई होगी, इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसके लिए 23 तारीख का इंतजार करना होगा। क्योंकि इस बार एक ही सोरेन परिवार की 2 बहुएं आमने सामने नजर आएंगी, तो सबकी नजरें जो है विशेष तौर पर इन दोनों पर रहेंगी। बीजेपी के पूर्व मंत्री जेएमएम की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं लुइस मरांडी और बीजेपी में शामिल हुए लोबिन हेम्ब्रम पर भी सबकी नजरें टिकी हुई। आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कमल का दामन थामे, और जिसमें से आपको बता दें कि लोबिन हेम्ब्रम ने जो है कमल का दामन उन्होंने भी थाम लिया। और इस बार नजरें जो है खासकर इन लोगों पर टिकी हुई है दूसरे चरण के मतदान को लेकर। तो 18 नवंबर की शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। दूसरे चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है। सीएम हेमंत सोरेन पूर्व